क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली सेल्फी किसने और कब ली थी? और क्या आप जानते हैं कि ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ कैसे पड़ा? तो आज हम ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर किसी काम को करने से आपको घबराहट महसूस होती है या आप घबराने लगते हैं तो आप उस काम को करते वक्त चिंगम चबा सकते हैं। चिंगम चबाने से आपकी जो घबराहट है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति नाखून चबाता है तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति बहुत परेशान है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को आज कौन नहीं जानता। आज उन्हीं की वजह से इतने दूर बैठकर भी हम किसी से भी बात कर सकते हैं। उन्होंने ही टेलीफोन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की मृत्यु के दिन उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे यूएस में 1 मिनट के लिए टेलीफोन लाइन बंद कर दी गई थी। अब हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पेशे से तो एक वकील थे, लेकिन वे 2 साल तक मुंबई के सरकारी कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल भी बने थे और भारत के झंडे में अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। उन्हीं की वजह से आज भारत के झंडे में अशोक चक्र लगवाया हुआ है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे हाथ से लिखा गया है, ना कि मशीन से। पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 1964 में यह फैसला लिया गया कि अब से बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर यानी 14 नवंबर को मनाया जाएगा। तभी से आज तक हम हर साल बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। भारतीय संविधान के अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द हैं, जिन्हें लिखने में कुल 254 पेन निब्स का इस्तेमाल हुआ था और इसे पूरा करने में 6 महीने का समय लगा था। इसीलिए भारतीय संविधान बहुत बड़ा संविधान माना जाता है। जब भी महाराणा प्रताप को युद्ध करना चाहते थे तो जानबूझकर महाराणा प्रताप के घोड़े के सिर पर हाथी का मुखौटा लगाया जाता था, ताकि दुश्मन सेना के हाथियों को कंफ्यूज किया जा सके। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पुरुष है जो एक ही महिला से आकर्षित होता हो, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार पाया गया कि दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो एक ही महिला से आकर्षित होता हो। मतलब कभी ना कभी वो किसी और महिला से भी उसे आकर्षित जरूर हुआ होगा। और यह आकर्षित से मतलब है पसंद करना। अगर आप किसी से मोबाइल नंबर मांगते हैं और वह आपको नंबर देता है और जब आपको लगता है कि वो नंबर गलत हो सकता है, तब उस मोबाइल नंबर के कुछ डिजिट आगे पीछे करके आप उसे वापस सुना दीजिए। अगर वह आपके मोबाइल नंबर में कोई सुधार नहीं करता है, इसका मतलब वो आपको जानबूझ के गलत नंबर दे रहा है। अगर आप किसी नई जगह पर जाते हैं और किसी टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी ड्राइवर आपसे पूछे कि क्या आप किसी आसपास की जगह से हैं, तो तुरंत हाँ बोल दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि टैक्सी वाला हमें अनजान समझकर कई दूसरी जगह पर कई दूर घुमा के लेके आ जाता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा किराया देना पड़ता है और वो अपना किराया बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन डरिए मत, कुछ टैक्सी ड्राइवर ही ऐसे होते हैं, सभी नहीं। ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस, इसे समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों का जन्म 1996 से 1999 के बीच हुआ है वो 3 दशक यानी जो 10 सालों का समूह होता है एक, उसे 3 दशक बोलते हैं। यानी जो 10-10 साल का एक समूह होता है, और 2 सदी यानी 100 साल के जो समूह होते हैं, और 2 मिलेनियम यानी जो 1000 साल का समूह होता है, उसमें जी चुके हैं और उन्होंने ये काम 18 साल का होने से पहले कर लिया है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप अपने बड़ों या छोटों को ये रिकॉर्ड बता सकते हैं और अपने आप पर गर्व महसूस कर सकते हैं।
दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जानते हैं कौन सा है? तो आप जान के चौंक जाएंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हमारे भारत में स्थित है और इस ऊंचे पुल का नाम है द बेली ब्रिज। और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल द बेली ब्रिज भारत के लद्दाख में स्थित है। इसे 1982 में द्रास और सुरु नदी पर भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था और यह एक रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज की ऊंचाई एफिल टावर से भी ज्यादा है। एक रिकॉर्ड और जो अपने भारत के ही नाम है वह है दुनिया का सबसे महंगा घर। तो शायद आप जानते होंगे कि दुनिया का सबसे महंगा घर किसके नाम है, और अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। तो दुनिया का सबसे महंगा घर अपने रिलायंस कंपनी के मालिक मिस्टर मुकेश अंबानी जी का है, जिस घर का नाम है एंटीलिया। एंटीलिया मुंबई में स्थित एक 27 मंजिला गगनचुंबी इमारत है जो दुनिया का सबसे महंगा घर है। इसका अंदर का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। इस घर की मार्केट वैल्यू करीबन 6000 करोड़ रुपए है। वहीं इसे बनाने में करीब 11,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। आप इसके अंदर का नज़ारा भी देख सकते हैं कि यह घर कितना खूबसूरत है। जब आप किसी से पैदल चलते हुए बात करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपके कदम अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, यानी आप कितनी भी रफ्तार में चलते हो, लेकिन अगर आप किसी से साथ में चलते हुए बात करते हैं तो अपने आप आपके कदम उस व्यक्ति के कदम के साथ चलने लगते हैं। क्या आपको पता है कि ब्लूटूथ का नाम कैसे पड़ा? तो अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो ब्लूटूथ का नाम डेनमार्क के दूसरे राजा हेनाल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया है। आज दुनिया में सेल्फी लेना कॉमन बात है, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की सबसे पहली सेल्फी किसने और कब ली थी? तो दुनिया की सबसे पहली सेल्फी 1839 में रॉबर्ट कॉर्नेलियस नाम के व्यक्ति ने ली थी। आज हमें सेल्फी लेने में सिर्फ एक क्लिक का समय लगता है, लेकिन उस वक्त उन्हें सेल्फी लेने में पूरे 3 मिनट लगे थे।